तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के इस समय के लिए प्यारे प्रभु, इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने नए वर्ष के पहले संडे आराधना के दिन ऐसा अवसर दिया प्यारे प्रभु कि आपके सम्मुख बैठे हैं। प्रभु आपकी महिमा करें। जब वचन को मनन करने जाने पिता, आपका पवित्र आत्मा ही हमें गाइड करे, टीच करे और अगुवाई करे, हमें सीखने सिखाने में मदद कर प्यारे प्रभु। तेरा आत्मा अभिषेक के रूप में हमारे ऊपर उतरने पाए, हर एक तेरे वचन को सीखे, समझे और अपने जीवनों में फॉलो कर सके। प्रभु तू सहायता कर। अब तक आपने अपना अनुग्रह, अपनी दया को बनाए रखा है, आगे भी आप ही संभालेंगे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबने ध्यान से सुना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें मित्र कह रहा हूं और उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, उससे डरो जो पूरे शरीर को और आत्मा को घात करता है, जो पूरे शरीर को नरक में डालने की सामर्थ्य रखता है, जिसके हाथ में अधिकार है कि स्वर्ग या नरक किसको मिलेगा। क्या आप और हम, जो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, उस उद्धार को ऐसे ही हल्का समझ रहे हैं या तुच्छ समझ रहे हैं? हर कोई इन दिनों में, सब कोई प्रचार कर रहा है कि अंत के दिन है, अंत के दिन है, परमेश्वर आने वाला है। और हम देख रहे हैं कि लोगों का प्रेम क्या है, ठंडा पड़ रहा है। लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है। हमको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है और चुना है, तो हम उस चुन लिए जाने को महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि औरों को नहीं चुना, हमें और आपको चुना है। चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे परमेश्वर का वचन क्या बात करना चाहता है। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हाँ, जो शरीरों को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो। मैं तुम्हें मित्र होकर ये समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बोलता। आज देख रहे हैं जगह जगह क्या हो रहा है, लोग घाती तो कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, घात कर रहे हैं और मनमाना ढंग से जिनके हाथ में पावर है इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के हाथ में भी पावर है, जो पूरे शरीर को नष्ट कर सकता है, आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। जो शरीरों को घात कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्हें बेसुध कर दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी अपना साम्राज्य चलाता है, डर स्थापित करता है। यदि डर है लोगों में तो उसका साम्राज्य है, यदि डर खत्म हो जाएगा तो उसके साम्राज्य की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहां परमेश्वर ऐसा चाहता है कि मैं संसार में आया तो लोगों को बचाने के लिए। किसके लिए आया? हम मत्ती 11:28 में पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। उसने सबको कहा, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कहा, किसी पर्टिकुलर कास्ट को नहीं कहा। जितने भी परिश्रम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को वो इनविटेशन देता है और अपने पास बुलाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है। यूहन्ना 1 बारे में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, कोई भी हो सकता है उसमें, उनको उसने पिता
की संतान होने का अधिकार दिया, वो पिता के पुत्र और पुत्रियां बन गए। लेकिन क्या वो पुत्र और पुत्रियां उस उद्धार को जो परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाकर हमें जूफा से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसको तुच्छ समझ रहे हैं? यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं और परमेश्वर की आराधना को हम नहीं महत्व देते, तो हम परमेश्वर की नजर में दोषी हैं या निर्दोष हैं? ये आप और हम जानते हैं, क्योंकि अपने जीवन में पहला स्थान यदि परमेश्वर को हम नहीं दे रहे हैं तो वर्ष पे वर्ष आते जाएंगे, बीतता जाएगा और हम जहां हैं वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। परमेश्वर खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, पहनाएगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन जो आशीषें आपको और हमें परमेश्वर देना चाहता है वो हम उससे वंचित हो जाएंगे। चलिए अगर आगे पढ़ें इसका 5वां पद। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुझे किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। हाँ, उसी से डरो जो शरीर को नरक में डालने का अधिकार रखता है। बहुत से भाई बहन हैं, मसीह में चल रहे हैं, और नए हो या पुराने हो, मसीह को जानते हैं, लेकिन उद्धार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनके जीवनों में परमेश्वर की आराधना का कोई महत्व नहीं। वो सोचते हैं कि सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, संडे में आराम करो। आराम तो करते ही रहोगे, लेकिन उस आराम को हराम परमेश्वर ना कर दे। परमेश्वर जब विपत्ति डालता है तो बताता नहीं है, चिताता है। यहां भी चिता रहा है, जिसको नरक में डालने का अधिकार है, हाँ उससे डरो। आज बहुत सारे लोग हैं, हम देख रहे हैं, स्वर्ग पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कोई टेंपल बनवा रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई गरीबों को खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो हमारे धार्मिकता की एक पहचान है। वो हमें उद्धार नहीं दिला सकते, वो हमें उद्धार नहीं दिला सकते, वो हमें स्वर्ग का टिकट नहीं दिला सकते। आज लोग क्या क्या कर रहे हैं, किसके लिए, उन्हें नहीं पता। आज हर कोई उस दौड़ में दौड़ रहा है जिसका लक्ष्य उसे पता नहीं है। पौलुस कहता है, मैं वो दौड़ रहा हूं जिसमें इनाम पा सकूं। लेकिन आप और हम जो दौड़ रहे हैं, हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसमें हम परमेश्वर पिता के साथ उसके राज्य में वारिस होंगे, अधिकारी होंगे। जो हम अन्य जातियों का न्याय हमारे हाथों में सौंपा जाएगा। आज हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं दूसरे से, लेकिन जब कल को हम परमेश्वर के साथ होंगे, परमेश्वर के राज्य में होंगे, तो हम दूसरों का न्याय करने के लिए हमारे हाथ में सौंपा जाएगा। क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? मैं कहता हूं लोग परमेश्वर से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं, मनुष्य दिखता है, मनुष्य से डरते हैं। लेकिन मनुष्य को अधिकार केवल आपके शरीर को कष्ट पहुंचाने का होता है, उसको प्राण लेने का अधिकार नहीं। अय्यूब के बारे में आपने पढ़ा होगा, अय्यूब को कष्ट पहुंचाने का अधिकार भी शैतान ने परमेश्वर से लिया था। वो लोग जो सताते हैं दूसरों को, उनको वो भी परमेश्वर से ही परमिशन लेकर आते हैं। यदि आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, जिस तरह हम नीति वचन 15 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है, पढ़ा जाना एक बार। नीति वचन, हाँ, 15 अध्याय के 3 पद को क्या कहता है वहां?
हे यहोवा, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। हाँ, यहोवा की आंखें सभी स्थानों में लगी रहती हैं। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। हाँ, भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। वो ऐसा नहीं है किसी एक को ही देख रहे हैं, भले और बुरे दोनों को वो देखता है। इसलिए जो भला कर रहा है वो नहीं जानता कि वो किसके लिए भला कर रहा है, लेकिन बिना परमेश्वर की परमिशन के वो भला भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्मी अधर्मी दोनों पर परमेश्वर का सूर्य उदय होता है, और बुरा और भला करने वाले दोनों को परमेश्वर देखता रहता है। यानी कोई परमेश्वर का दास सताया जा रहा है तो परमेश्वर उसे देख रहा है, लेकिन अंत के समय में उसका न्याय करेगा। और अपनी पीड़ा परमेश्वर इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छू लेता है। हम देखते हैं जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है कितनी पीड़ा होती है। यीशु मसीह अपनी उस पीड़ा को इस तरह से अपने प्रियों के लिए, अपने दासों के लिए, अपनी प्रजा के लोगों के लिए इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ा नहीं है। वो नहीं जानते कि जब परमेश्वर बदला लेने पर आता है तो विनाश होता है। आप उड़ीसा के बारे में पढ़े होंगे, उड़ीसा कभी गए हो तो देखोगे वहां परमेश्वर के दास को सताया गया। उड़ीसा में पैदावार समाप्त कर दी परमेश्वर, पानी ही पानी से भर दिया पूरी उड़ीसा को। बड़ी मुश्किलों से लोगों ने जान बचाई। वहां लातूर में देखो, वहां परमेश्वर के दास को अपमानित किया गया, वहां अचानक भूकंप आ गया, नष्ट कर दिया परमेश्वर। वो क्या है? वो परमेश्वर ही पलटा लेगा। सताने वाला भूल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए वो कह रहा है, हाँ उससे डरो जो शरीर को नरक में डालने का अधिकार रखता है। हम तो यहाँ सोच रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर जिसके पास अधिकार है वो कहेगा इसे ले जाके नरक में डाल दो, तब हमें ज्यादा बुरा लगेगा। तब हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैं तो ठंड की वजह से नहीं जाता था, या मेरे को कोई आशीष नहीं दिया आपने इसलिए नहीं सुनता था। परमेश्वर ने हमारे शरीर में प्राण दिया है, सांस दी है, ये बहुत बड़ा उपकार है उसका। अभी 2026 लगा है, बहुत से लोग अपने घरों में नहीं पहुंच पाए, बहुत से लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। आप और हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उसके दिए हुए उद्धार को हम तुच्छ समझ रहे हैं। इसलिए यशा 43 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है। जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम संभाल के रखें, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा। हमारी गवाही अच्छी होगी, लोग हमारी नहीं हमारे पिता की प्रशंसा करेंगे कि हाँ ये किसमें चल रहा है, ये परमेश्वर के लोग हैं। और आज भी लोग परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं हमारे और आपके द्वारा। लोग हमें सताते हैं, क्या कहते हैं, लोग खुद गवाही देते हैं, इन लोगों को बेकार सता रहे हैं ये। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, यूहन्ना 3 अध्याय में आ जाएंगे, उसके 36 को पढ़ेंगे। क्या कहता है? 3 अध्याय का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता, पुत्र कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। इटर्नल लाइफ परमेश्वर उसे दे चुका है। जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, तभी परमेश्वर ने हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए थे और वायदा किया था कि अनंत जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। हाँ, परंतु जो पुत्र
की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र की नहीं मानता। अब लोग समझेंगे कि पुत्र की कैसे माने। प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन को भी पढ़ रहे हैं और संगति भी कर रहे हैं, अपनी गवाही भी दे रहे हैं, तो हम कैसे संभालेंगे? संभालना है बुराई से। बुराई में हम जल्दी गिर जाते हैं। बुराई हमें जल्दी अपनी ओर खींच लेती है। इसीलिए पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूं उसे नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता हूं उसे कर देता हूं। यानी हम और आप वही हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी प्रशंसा करें, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चलिए एक बार फिर से पढ़िए इसे क्या कहता है और समझेंगे अच्छी चीज। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हाँ, आगे। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ, उस पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। भजन संहिता 3 को पढ़ोगे, लिखा है, पाप तो करो पर क्रोध मत करो। क्योंकि क्रोध जो हमारे अंदर ज्यादा समय तक बना रहेगा तो वो पाप को उत्पन्न कर देगा और हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। इसीलिए जो लोग नए होते हैं, जो नए आते हैं, और वो जब उनसे कहा जाता है बंद कमरे में प्रार्थना करो, तो उन्हें शैतान डराता है। ऐसा लगता कोई है पास में। लेकिन वो हमारी सोच है। उस समय आप वचन को पढ़ोगे, लिखा है, केवल आप होगे और आपका पिता होगा जिससे आप बात करने जा रहे हैं। इसलिए हम भीतरी कोठरी में जब जाते हैं, बहुत से लोगों को डर लगता है, उस डर को हराना है। टीवी पे ऐड देखा ना हमने, डर के आगे जीत है। लेकिन हमारे लिए जीत कहाँ छुपी है? हम जीत के निकट तो हैं, लेकिन डर के सबसे ज्यादा निकट है। डर बराबर बना रहता है। उस डर को दूर कर दो, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने वायदा किया है। आप पढ़ो भजन संहिता 138 का 6 पढ़ के देखो क्या लिखा है उसमें। उसका वायदा है, वो ऐसे ही नहीं कहता आपको। 138। हाँ, 138 और उसका 6। यदि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हाँ, दूरी से पहचानता है अहंकारी को, और नम्र को क्या करता है? अपने निकट बुलाता। आगे पढ़े 8 पढ़ो इसको। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अब आपकी क्या चिंता रह गई जो परमेश्वर नहीं पूरी कर सकता? लेकिन फिर भी हैं कुछ ऐसे अज्ञानी, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा, भाई क्या करवाना चाहता, कोई बिल्डिंग दे दे परमेश्वर तुम्हें। तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, और वो कोई ऐसी वस्तु रखना छोड़ेगा जिसकी हमें जरूरत होगी और वो ना दे। हालेलुया। हालेलुया। चलिए एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से आगे चलेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय निकालें। उसका 48 पढ़, क्या कहता है परमेश्वर का वचन है? जो मेरे तिरस्कार करता है और मेरे वचन को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। मैंने जो वचन कहा है वही अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, जो परमेश्वर को या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उसे तुच्छ समझता है, उसे दोषी कोई नहीं ठहरा सकता। केवल परमेश्वर का वो वचन उसे दोषी ठहराएगा जो उसने ग्रहण किया। वचन को जो उसने ग्रहण कर लिया है वो उसे दोषी ठहराएगा, और कोई नहीं ठहरा सकता। क्योंकि हम दोष किस पर लगा रहे हैं? किसी पर नहीं, लेकिन परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं।
जब हम यूं कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमें आगे नहीं बढ़ाने देता, तो हम किस पर दोष लगा रहे हैं? हम उस परमेश्वर के वचन को भूल बैठे हैं और परमेश्वर को मनुष्य से हल्का लेकर तुच्छ समझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर वायदा करता है, तू मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमें हर चीज देने के लिए तत्पर है वो। इसलिए हमें मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है। लेकिन आज के समय में उल्टा हो रहा है, मनुष्य से डर रहा है, परमेश्वर का कोई भय है नहीं। यदि वो चाहता, हालेलुया। चलिए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना 8 अध्याय को। उसके 24 पद को पढ़ें। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हाँ, अपने पापों में मरोगे यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि यीशु ही उद्धार करता है। पुराना नियम पढ़ लो, नया पढ़ लो, उसमें लिखा है हर जाति का घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी, यीशु ही उद्धार करता है। यसा नबी में प्रॉफिट कहता है, यसा नबी प्रॉफिट कि केवल मैं ही हूँ, यानी परमेश्वर को लिख रहा है कि मेरे सिवा उससे पहले ना कोई था ना कोई होगा, केवल मैं ही परमेश्वर हूं। क्योंकि उसने मृत्यु पर जय पा ली। जो परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास नहीं करता और वो अपने पापों में मरेगा, तो उसे कोई नरक जाने से नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता नरक जाने से। मैं वही हूं, यहां वचन कह रहा मैं वही हूं। जो मुझे नहीं पहचानता है, मेरे वचन को तो मानता है लेकिन मुझे नहीं पहचानता है, वो अपने पापों में ही जीवन बिताता हुआ जाएगा। क्योंकि वहां उसके पास फिर वो समय नहीं होगी। राजा दाऊद कहता है, क्या मुर्दा कब्र में जाके तेरा धन्यवाद कर सकता है, या मरे हुए व्यक्ति को धन्यवाद दे सकता है? यदि मैं जीवित हूं तो उसकी प्रशंसा कर सकता हूं, यदि मैं जिंदा रहूंगा तो उसके लिए सब कुछ कार्य कर सकता हूं जो उसने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए उसके दिए हुए उद्धार की उपेक्षा ना कर कर हम परमेश्वर की महिमा करें, जो कहता है कि उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, उससे डरो जो नरक में डालने का अधिकार रखता है, जिसने कहा स्वर्ग और नरक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक कोरस गाएंगे।